हेलो बच्चों, हिंदी का एक्सरसाइज तीसरा का ऑब्जेक्टिव संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण को हम पढ़ा रहे हैं। हर चैप्टर का हर एक्सरसाइज हम पढ़ाते हैं जैसा कि आपको पता है, और वह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, क्योंकि हम लोग जो हैं उसी तरीका का वीडियो लाते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, है ना। अभी हर चैप्टर से इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आपका 50 में निश्चित रूप से 45 से ऊपर आए। चलो तो हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन हो गए। तो जयप्रकाश नारायण हो गए। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने ISC की जो पढ़ाई थी वो कहाँ से प्राप्त की? बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से प्राप्त की? बिहार विद्यापीठ से। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सत्यदेव, स्वामी रामतीर्थ या स्वामी सहजानंद? जयप्रकाश नारायण जी स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर जो है अमेरिका जो है वहां जाने की इनको प्रेरणा मिली थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों तक इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों तक इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? तो यह जो शब्द है, किसने कहा था अभी तक न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, तो वह था पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस सन में पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था? ये जो मतलब जयप्रकाश नारायण जी जो थे वे किस वर्ष में ISC के विद्यार्थी थे? 1921 ईस्वी में। किस वर्ष में थे? 1921 ईस्वी। मार्क्सवाद के ग्रंथ किस भाषा में छपे थे? मार्क्सवाद के जो ग्रंथ थे वे अंग्रेजी भाषा में छपे थे। किस भाषा में छपे थे? अंग्रेजी भाषा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मदन मोहन मालवीय जी के लिए उनके हृदय में कैसा भाव था? नम्रता का, करुणा का, पूजा का या दुख का? तो मदन मोहन मालवीय जी के लिए जयप्रकाश नारायण के मन में जो है वो पूजा का भाव था। कैसा भाव था? पूजा का भाव। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का, ब्रिटेन का, जापान का या रूस का? तो जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़े थे कि जयप्रकाश नारायण को जो है स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर उनको अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला था, जिसके कारण जो है जयप्रकाश नारायण जी को जो है अमेरिका का दलाल भी कहा गया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? शीला दीक्षित को, उमाशंकर दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को? तो शीला दीक्षित तो होंगी नहीं क्योंकि ये हाल फिलहाल में है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? उमाशंकर दीक्षित। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? उमाशंकर दीक्षित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में किस वर्ष शामिल हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी जो है वे 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कब शामिल हो गए थे? 1929 ईस्वी में। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, आजादी के बाद इन्होंने किस सन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया? 1952 ईस्वी में जो है इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया था। किस वर्ष दिया था? 1952 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के विद्यापीठ में उन्होंने ISC की परीक्षा दी? मद्रास में, लखनऊ में, दिल्ली के या मद्रास के, लंदन के, दिल्ली के या लखनऊ के? तो मद्रास के। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के विद्यापीठ में उन्होंने ISC की परीक्षा दी? मद्रास के, लंदन के, दिल्ली के या लखनऊ के?
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क मद्रास के। लेखक मद्रास में अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ कितने दिनों के लिए रुका था? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो ये जो इस लेखक मद्रास में अपने मित्र के साथ 2 दिन के लिए जो है ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम, उस जनपद का कवि हूँ, कुरुक्षेत्र, मैलांचल। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो कहानी है वह है मैलांचल। फिर हमारा क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए? दिल्ली, अमेरिका, फ्रांस, लंदन, है ना। अमेरिका किसके, ये जो स्वामी सत्यदेव है उन्हीं का भाषण सुनकर के इनको जो है अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, जिसके कारण इनको वहां का दलाल भी कहा गया। और 1922 ईस्वी में ये गए थे। 1929 ईस्वी में जो है कांग्रेस में ये मतलब कांग्रेस की सदस्यता ली थी। अमेरिका में कहाँ पर उन्होंने काम किया? अमेरिका में कहाँ पर उन्होंने काम किया? बागानों में, कारखानों में, लोहे के कारखानों में या उपयुक्त सभी में। तो ये वो जो थे बागानों में भी काम किया, कारखानों में भी काम किया, लोहे के कारखानों में भी काम किया, सभी जगह। जयप्रकाश नारायण जी किस नाम से पुकारे जाते? लोकनायक, चाचा, दादा। चाचा तो नेहरू कहे जाते थे, दादा तो कोई कहे ही नहीं जाते। तो हमारा आंसर होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? श्री राम नर्सिंग होम, अपोलो अस्पताल, PSCH पटना, ब्लिगडन नर्सिंग होम। तो ब्लिगडन जो नर्सिंग होम था वहां पे दिनकर जी जो थे उनका निधन हुआ था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस सन में हुआ? 1969, 1989, 1979 या 1970 में। तो ये जो है 1979 में इनका 1979 ईस्वी में जो है इनका निधन हो गया था। ठीक है। और इनका जो और कांग्रेस के बाद उन्होंने किस पार्टी का स्थापना किया था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है उन्होंने 1952 ईस्वी में किया था। जिस कारण से जनता का कोई काम बगैर रिश्वत नहीं दिए नहीं चलता, भूख, भ्रष्टाचार, महंगाई, उपयुक्त सभी। किस कारण से जनता का कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं चलता? भूख के कारण, भ्रष्टाचार के कारण और महंगाई के कारण जो है जनता का कोई भी काम बगैर रिश्वत दिए नहीं होता है। आप नेता बनिए क्योंकि आपके अंदर क्या है? शक्ति है, उत्साह है, जवानी है या उपयुक्त सभी। तो जब सभी रहेगा तभी आप जो है अच्छे नेता बनिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर इरफान, डॉक्टर रहमान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। तो रहमान जो थे इनके निगरानी रखने वाले डॉक्टर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग करने के बाद करीब कितने वर्षों ही लेखक का जीवन बीता? असहयोग करने के बाद करीब कितने वर्षों ही लेखक का जीवन बीता? 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष। तो ये जो 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष तक जो है लेखक का जीवन बीता। ठीक है। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? शारदानंद गुप्ता, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या आत्मानंद जी। सदानंद जी जो थे वे फ्री प्रेस के मालिक थे। कहाँ के मालिक थे? फ्री प्रेस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? या जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? 1924 में, 1938 में, 1928 में या 1924 में? 1927 में, 1938 में, 1928 में या 1924 में? तो 1924 में जो है जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने। लेनिन किस सन में मरे थे? लेनिन किस सन में मरे थे? 1920 में, 1924 में, 1926 में, 1928 में। लेनिन जो है 1924 ईस्वी में मरे थे। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। नए हुईगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और कमेंट तो बनता ही है। थैंक यू।